कि मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रवचन में ये कहा था, शायद ये टोडरमल जी की दृष्टि में 3 मूर्ताओं के प्रकरण में, अथवा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रकरण ऑल्सो, चरणान योग में जब जब भी ये कहा जाता है भक्ष का सेवन करो, वहाँ पर इस पर स्ट्रेस नहीं देना है उनको कि तू भक्षण करने वाला है और तेरा स्वभाव भक्षण करना है। नहीं, वहाँ पर यह कहा जा रहा है यदि तुम्हारा भाव भटकने को देखे तो उस भटकन को भी एक मर्यादा होना जरूरी है। यदि तुम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए और खाने का भाव उमड़ी आए तो ये बाउंड्री है, ये लिमिट है तुम्हें। तुम उस बारे में मत सोचना जो बाउंड्री के बाहर है अभक्ष, तो तुम उनसे बचे रहना। तो तुम इन्हें खा सकते हो, मतलब इनको खाना ये कोई हमारा बर्थ राइट नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें क्या हो गया, तुम्हें खाने का विकल्प आया तो तुम्हारा विकल्प यही तक सीमित है। तुम्हें बहुत भोगने का भाव आया तो ये तुम्हारी विवाहिता है, पंचों की साक्षी में 7 फेरे जिसके साथ पड़े हैं, तो यही तक तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। यदि तुम्हें धनार्जन करने का विकल्प आए तो इतनी ही तुम्हारी मर्यादा होना चाहिए, इतनी ही मतलब न्याय नीति पूर्वक। यदि नंबर 2 के बहाने तुम्हें दुगना पैसा मिल रहा है तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। तो ये मर्यादा बताई गई। तो चरणान योग में जो जो करणीय बताया गया है वो इसीलिए बताया गया है, इसके बाहर का स्ट्रिक्टली अकरणीय है, और जितना करणीय है वो भी एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में है, थोड़े टाइम के बाद हम उसे भी हटा देंगे। मैंने एक उदाहरण दिया था थोड़े टाइम पहले, जब चरणान योग के मैंने 12 घंटे प्रकरण चलाया था 10 लक्षण में, तो मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा होगा, चाणक्य के टाइम का, कि जेल में एक जन को बंदी बनाया गया। नंद डायनेस्टी में से नंद राजा ने किसी को बंदी बनाया, और जिसे बंदी बनाया वो खास आदमी था पहले राजा का। कुछ षड्यंत्र हुआ उसके प्रति और कुछ, और पूरे फैमिली को कारागार में डाल दिया, सड़के मर जाए। इसलिए सड़के मर जाए मतलब मामूली रोजाना सबके हिस्से में 1-1 रोटी आए, इतना ही उनको भोजन दिया जाए, मतलब मर जाए तिल तिल करके, 1-1 रोटी सबके नाम की, एक दिन में 1 महीने के बाद वो भी कम करके आधी रोटी दी जाएगी, धीरे धीरे हम उनको खत्म करेंगे। तो उसमें से जो मूल प्रधान आदमी था घर का, आपको याद है मैंने उदाहरण दिया था ये इतिहास का, तब मैंने पूरे नाम वगैरह देकर बात कर रहा था मैं। तो उस मूल प्रधान पुरुष ने ये कहा, सभी जन भोजन करने को हुए तो उन्होंने सबको रोक दिया और ये कहा भोजन वही करेगा जो ये प्रतिज्ञा लेता है कि जो नंद राजा का नाश करेगा वही भोजन करेगा। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा? फिर उसी के लिए जो जी सकता है वही भोजन करेगा। जो प्रतिज्ञा करता है मैं मारूंगा, ये सबके हिस्से का भोजन वही करेगा। एक कम से कम जिंदा रहना जरूरी है। ये तो सबको मारने का उपाय कर रहा है नंद राजा। हम सब नहीं मरेंगे, एक जिएगा बाकी सब मरेंगे, और जो जिएगा वो प्रतिज्ञा करो बदला लेगा। तो सबका एक मत हो गए इसमें। जो प्रधान पुरुष है जिसने सामने ऑप्शन रखा था, ये सबने कहा पापा आप ही कर सकते हैं ये काम। तो सबने अपने हिस्से की रोटी होने दी। अभी लगभग साल खत्म होते आया और राजा पर कुछ असाधारण संकट आ गया। यहाँ पर जब संकट आ गया तो उन्होंने सोचा कि इसमें से रास्ता कैसे निकलेगा। तो किसी ने आकर कहा कि यदि आज ये आदमी होता आपके पास तो ये सॉल्यूशन निकालता। तो एकदम राजा को उसकी याद आई, लेकिन वो तो कब का मर गया होगा, जरा देखना क्या हाल हवाल है। तो जब कारागार खोल दिया गया तो पता चला वो आदमी जिंदा था, बाकी सब मर गए थे। उसको पेश किया गया राजा के सामने। फिर राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आई। ठीक है बोले, पूरा प्लॉटिंग हो गया और उसके बताए प्लान के अनुसार राजा जीत गया, नंद राजा।
अब राजा फिर से खुश हो गया उस पर, उसको भोजनशाला का हेड बना दिया। अब राजा आ गए लपेट में। अभी उसने ठान लिया था कि मैं नंद राजा को खत्म करूंगा। बाद में चाणक्य वगैरह सब एक होकर फिर उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया था पूरे नंद डायनेस्टी को। एनीवे, वो सीन को विचार करो। खाएगा वही जो ये प्रतिज्ञा करता है कि इसके बीच में मैं अनशन होने की कोशिश करूंगा। हमारा चरणान योग ये कहता है, वैसे तो तुम्हें कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है, ना तरस का घात कर सकते हो, ना एक इंद्रिय का भी घात नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं, किसी का भी घात करने के तुम अधिकारी नहीं हो। सभी जीव जीना चाहते हैं यहाँ पर। बट चरणान योग ने यह कहा कोई बात नहीं, तुम बिना खाए नहीं रह सकते हो, तो एक प्रावधान की स्ट्रीम हम खोलते हैं तुम्हारे लिए, और वह यह है, ठीक है, यदि तुम प्रतिज्ञा करते हो थोड़े टाइम के बाद तुम अनशनी हो जाओगे, तुम आहार पान का त्याग करने की सामर्थ्य वाले हो जाओगे, तो थोड़े टाइम के लिए हम तुम्हें एक इंद्रिय के सेवन की रियायत देते हैं, लेकिन चेकआउट टाइम कभी भी होगा तब तक कोशिश करते रहिए। उसी बेल के तहत हमें खाने की इजाजत दी गई है। जितना भी भक्ष्य हम खा रहे हैं चरणान योग ने, वो चरणान योग ने केवल इसीलिए दरवाजा खोला है। अध्यात्म तो ये कहता है तुम्हें भक्षण करने का कोई अधिकार नहीं, बट चरणान योग ने खिड़की खोलकर ये कहा, ठीक है, भोजन के बिना तुम जी ही नहीं सकते, तब भी कोई बात नहीं है, खैर तब भी तुम कोई अधिकारी हो गए दूसरों को मारने का, ऐसा भी नहीं है। बट यदि तुम प्रतिज्ञा करते हो कि जल्द से जल्द तुम इसके भी त्यागी बनेंगे एक इंद्रिय के, तो थोड़ी देर के लिए हम इसका सेवन करा सकते हैं। चरणान योग इसी टर्म्स पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक स्त्री का सेवन का हम तुम्हें प्रावधान देते हैं यदि तुम प्रतिज्ञा करते हो कि अमुक टाइम तक तुम इससे भी निवृत्त हो जाओ, लेकिन उनके लिए नहीं जिनके निवृत्ति की कोई भावना नहीं है अभी। इसलिए कहा जाता है वह श्रावक ही नहीं जिसे श्रवण होने की कोई भावना नहीं। इसलिए श्रावक का एक पर्यायवाची नाम श्रवणोपासक भी कहा गया है, जिसका ये मोटिव है कि मैं इतने ही धन में संतुष्ट रहूंगा। वह अधिकारी नहीं है इतने से भी धन को कमाने में, जिसका मनोरथ ये है एक दिन मैं संपूर्ण त्याग करूंगा परिग्रह का, उसके लिए मजबूरी में अभी थोड़े टाइम के लिए तुम इतना कमा सकते हो का प्रावधान है। उनके लक्ष्य एक लॉन्ग टर्म में उनका लक्ष्य सकल संग परित्याग का होना चाहिए, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग की भावना होना चाहिए। तो टेम्पररी रिलीफ के रूप में उनको ये रियायत दी गई है। चरणान योग इसी टर्म्स पर काम करता है। समझ में आता है? इस स्त्री से तुम भोग कर सकते हो का अर्थ इतना ही हो गया, इसके अलावा कहीं भी नियत नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी इतनी ही सी ही मर्यादा हो गई। इसका अर्थ ये नहीं हो गया तुम्हें खुला लाइसेंस दिया गया है रात दिन भोगते रहो, ऐसा अर्थ नहीं था उसका। जब भी तुम्हारी नियत बिगड़ेगी, बाहर नहीं, यहाँ वहां नहीं झांकना है तुम्हें, इतना ही कहना था चरणान योग को। इसीलिए तो उत्तर उनके भी त्याग की भावना बहाने की बात की गई है, अष्टमी 14 पर्व आदि आदि आदि। तो ये तो एक उदाहरण हुआ, ये चरणान योग का इतनी बात है। और जीव दया का प्रयोजन हर जगह तो नहीं होता है, क्योंकि पाप 5 है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह। तो हिंसा का ही रोक लगे इतनी सी ही बात नहीं है, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, क्योंकि पाप 5 है। और परिणाम जब आकुलित होते हैं तो इन 5 रूप होते हैं, और परिणामों के उपशम के लिए सब उपाय है। और चरणान योग जो जिनके बस की है शक्ति प्रमाण सबके अनुसार अलग अलग स्ट्रीम्स खोल देता है। समझ में आता है? एक होता है चंदा, एक होता है दान। किसे कहते हैं चंदा? कंपल्सरीली तुम्हें ये देना ही है। दान किसे कहते हैं? तुम्हारी जितनी भी औकात होगी 1 पैसा दे दे, 1 पैसा, अगर कोई नहीं भी दे तो नहीं कर सकते। तो चरणान योग एक बात करता है, जैसे 8 मूल गुण का पालन तुम्हें करना ही करना है, ये तो चंदा है, देना ही देना है तुम्हें, इफ यू हैव टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी में। और दान का तो ये है, ठीक है तुम कितना क्या कर सकोगे इसमें,
अणुव्रत कर सकोगे तुम निरतिचार रूप से, तुम महाव्रत कर सकोगे, तुम पहली प्रतिमा पालोगे कि दूसरी पालोगे, तीसरी पालोगे कि चौथी पालोगे, 11वीं प्रतिमा में तुम एक वस्त्र को अंगीकार कर सकोगे, 2, तो ये तुम सोचते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बट ये मैंडेटरी है इतना। तो चरणान योग धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जैन दर्शन में 2 बातें हैं, एक तो कषाय मिटाने के उपाय बताए हैं और एक तो कषाय घटाने के, 2 बातें। तो जिनके जो बस की हो वो करे, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं किया जा सकता यहाँ पर, आर या पार का मार्ग नहीं है, जो जिससे जैसा बनेगा वैसा है। ये चरणान योग उसी लाइन्स पर बेस्ड है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। हाँ।